जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप कैसे हैं आचार्य जी? ठीक है महाराज जी, आनंद बरस आप रहा है। हमारे तमाम YouTube चैनल देख रहे हैं और आप बहुत वीडियो सुनते हैं। अभी उत्तराखंड का एक बच्चा मेरे पास आया, अभी मिल के गया है। युवा बालक है, 23 साल की उम्र है। उसने पूछा है, महाराज यह बताइए कि युवाओं की तरक्की कैसे हो सकती है, वो टेंशन में न जिए, इसके लिए क्या है? तो मैं कहूँगा युवाओं के लिए कुछ बातें विशेष। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन। जब तक तुम गृहस्थी में नहीं जाते हो तो कृपया अपनी इस संयम के साथ में जीवन जिए। सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ्य दें और हो जाए। माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लें और ये ध्येय कर लें, हमें निकम्मा होकर के नहीं बैठना, हमें कुछ बढ़िया से बढ़िया काम करना है। इस संकल्प के साथ जिए। जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ रही हैं, आप भी अपने लक्ष्य की तरफ दौड़िए। लक्ष्मण बनकर के जीना है। लक्ष्मण उसे कहते हैं जो काम को समाप्त कर देता है। काम का मतलब अनावश्यक इच्छा शक्ति। देखो बिल्कुल तरक्की हो जाएगी। जो अनावश्यक है, जिसका कोई बिल्कुल मतलब नहीं है, उसको समाप्त करना है, तरक्की हो जाएगी। मैं युवाओं से बड़ा स्नेह रखता हूँ क्योंकि हर देश की तरक्की है युवा। मैंने सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात कही, तो ब्रह्मचर्य जिसे संयम या एकाग्रता की कुंजी कहा गया है, इसकी महिमा बहुत अधिक है अपने आप में। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना देता है। ब्रह्मचर्य एकाग्रता, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति इससे बढ़ती है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए विचारों का होना बहुत ज्यादा बढ़िया है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए स्त्री पुरुष आप कोई भी हो, उसके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत अद्भुत है। हनुमान जी का ध्यान अद्भुत है। किसी मंत्र का जप करें। ब्रह्मचर्य साधना के लिए सूर्य मंत्र बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो मंत्र मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहा सूर्याय नमः। इस मंत्र के जपने से बुद्धि का विकास होता है, ब्रह्मचर्य को शक्ति मिलती है। फिर देखिए कि युवाओं की कितनी तरक्की होती है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति में शारीरिक क्षमता और मानसिक बल, ये दोनों बढ़ते हुए जाते हैं। ब्रह्मचर्य एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता को यह बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति कितने भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्मचर्य आत्मा को शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा और सहयोग की भावना प्रदानित करता है। इसकी महिमा। इतनी सी बात है, मैं युवाओं की तरक्की के लिए बोल रहा हूँ और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप साधारण नहीं है, इस धरती के एक विशेष हैं। आपके द्वारा इस धरती पर बहुत विशेष काम होना है। अपने समय को बिल्कुल बर्बाद करना नहीं है। खराब लोगों के पास में बिल्कुल बैठना नहीं है, ठीक है? इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर देखिए आपकी कितनी तरक्की होती है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा कुछ सोचिए, थोड़ा सा कुछ विचारिए, और हो सके तो 24 घंटे में एक बार दूध लेने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। इससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, यौवन शक्ति बढ़ेगी और आप एक बढ़िया जीवन जिएंगे, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। मैं घर के अभिभावक लोगों को कहना चाहूँगा, बच्चे बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। गुरुओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल जाने दीजिएगा। तो अपना व्यापार करने के लिए बोल रहे हैं तो उनका कुछ सहयोग कीजिएगा। परिवार होता है इसलिए कि वो सहयोगी बन करके रहे, ठीक है? तो मुझे विश्वास है कि हमारी इस वीडियो से युवा लोग अवश्य में लाभान्वित होंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सात्विक भोजन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमापनता। ब्रह्मचर्य के तप से ही देवताओं ने मृत्यु को जीती है। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। आचार्य ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारी मिच्छते। अथर्ववेद कहता है आचार्य ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारी मिच्छते, यानी गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का होना परम आवश्यक है।
आप कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रह्मचर्य संगठित नहीं हो पा रहा है, ब्रह्मचर्य का पतन हो रहा है। तो हर युवा की तरक्की के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। ना तपस्तपन्यारु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम, ये धरती पर ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई भी दूसरा तप नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, आपने सुना है ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्र रक्षति, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। यह स्पष्ट वर्णन किया गया है हमने अथर्ववेद में ब्रह्मचारी सूक्त के द्वारा, जिसमें 11वें कांड के 5वां सूक्त है जो मैं चर्चा करूँ। तो उसमें ब्रह्मचारी सूक्त है पूरा का पूरा। ये अथर्ववेद में 11वें कांड में ये ब्रह्मचारी सूक्त है पूरा, उसमें इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। वही बात मैंने आपके बीच में रखी है, मुझे विश्वास है इससे आप सब जरूर लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए।